साथियों, स्वागत है आपका ब्रेकअप सेशन 4 में। दोस्तों, मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, कोई मूवी अच्छी नहीं लगती है। दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी कॉमेडी हो, आपको हंसी नहीं आएगी। आप अकेले रहना पसंद करोगे, आप अपने कमरे में अपने अकेले बैठना पसंद करोगे। सैड सॉन्ग सुनने की आदत हो जाएगी आपको। आप कहीं ना कहीं पुराने कोट्स निकाल के यूट्यूब से, आप गूगल से उनको लगाना शुरू कर दोगे और अपने आप को रिलेट करोगे उन सब बातों से जिन लोगों के साथ इस तरह का कुछ हुआ है। हर वो कहानी ढूंढोगे इंटरनेट के ऊपर जाकर, फिल्मों में, किताबों में ढूंढोगे कि जैसा लोगों के साथ हुआ है ना, इस तरह का जो आपके साथ हुआ है, आप उसको खुद से रिलेट करने की कोशिश करोगे। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आप लोग अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को सही साबित करते हो, उसको गलत साबित करते हो कि उसने ऐसा आपके साथ क्यों किया। साथ में आप ये भी साबित करते हो अकेले बैठ के कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ है अभी तक, और इन बातों को आप रिपीटेड सोचते हो। हुआ है ना आपके साथ ऐसा? और जब ऐसा सोचते हैं ना, तो उस समय आप किसी की सुनते नहीं हैं। आप हर वो काम करना चाहते हो जिससे वो आपको वापस मिल जाए। आप किसी भी हद तक गुजरना चाहते हो, बस वो आपको मिल जाए, बस वो आपको मिल जाए। और आपको मैं बता दूं, आपका ये जो भूत है ना, उसको मिलने वाला, ये एक मिनट में उतर जाए। अगर आप एक बार उसके साथ फेस टू फेस बैठकर उसका आप रुद्र रूप नहीं देख लो ना, तो एक मिनट में आप उसे उठा के अपने दिमाग से बाहर फेंक दो। लेकिन आपको जो पुरानी मेमोरी है ना दिमाग में, जो उसके साथ बिताए हुए आपके अच्छे पल हैं, वो आपको बार बार परेशान करते हैं। आप उनको लेकर के बार बार सोचते हो, सोचते हो, सोचते हो, सोचते जाते हो और चाहते हो कि वो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। एक बात और बता देता हूँ, आपको ये बात पता भी लग जाती है कि वो अब आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि हाँ, वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और आपको भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप रुके रहते हो कि शायद कहीं से पलटी लग जाए, शायद कहीं से कोई चाबी घूम जाए, शायद कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई भगवान आकर के आपको वक्त में पीछे ले जाए। तो जो गलती हुई थी ना, जिस गलती से बात बिगड़ी थी, शायद आप उस गलती को जा करके ठीक करना चाहो। शायद एक बार उसके साथ आप बैठ करके उसको कन्विंस करना चाहो, उसको बताना चाहो कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं, आप उसको किस हद तक प्यार करते हैं। आप उसको ये बताना चाहो, उसको ये बताना चाहो कि आप बाकी की ज़िंदगी उसके बगैर बिताना चाहते हो, बगैर बिताओगे। आप उसको ये बात साबित करना चाहो। लेकिन इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा, बता देता हूँ आपको। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। और पिछले 5,000 से 10,000 सालों से ये दुनिया में ऐसा ही होता रहा है। हर नई पीढ़ी, हर नई कौम जो आती है इस उम्र में, उसके साथ ऐसा होता है और वो इसी सफ़र से गुजरती है जिस सफ़र से फिलहाल आप गुजर रहे हो। फिलहाल आप किसी की नहीं सुनोगे, फिलहाल आपका मन रोने में है, फिलहाल आपका ऐसा मन करता है कि मुझे अकेले छोड़ दो, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मत सुनाओ, मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देख ली है, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। इन सब बातों में आकर के आप किसी की सुनोगे नहीं। यहीं पर आपको सुननी है, यहीं पर आपको सुननी है, यहीं पर आपको सुनना है, याद रखिएगा। अब इस बात को समझ लीजिएगा कि यहां पर आपको क्यों सुनना है। आपको क्या लगता है, क्या प्यार की भीख मांगने से आपको प्यार मिल जाएगा? क्या जो लोग नशे काट देते हैं, ऐसे व्यक्ति से प्यार करना चाहिए? क्या जिन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है, क्या वो व्यक्ति किसी के भी लायक है? क्या वो व्यक्ति किसी के भी लायक है जिसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया है? क्या वो इतना ज्यादा कमजोर है? क्या आप इतने ज्यादा कमजोर हो किसी के व्यक्ति से, जिंदगी से चले जाने से, जो ढंग से आया भी नहीं था, उसके चले जाने से आप अपने आप को बिल्कुल तोड़ दें? फिर आपका व्यक्तित्व क्या है? आप कहां से हो? क्या है आपका एटीट्यूड? क्या आपका खुद का व्यक्तित्व है? कभी सोचा है इस बारे में? क्या खुद आप कभी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना चाहोगे कि जो इस तरह से टूट जाए, इतना कमजोर, किसी के जाने से? हाँ, यहाँ पर आपको वे सब बातें कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब उसको कुछ करके दिखाओ, अब आपको रिवेंज लेना है, अब आपको कोई बदले की भावना डालनी है, अब आप कोई बड़ा काम करके दिखाओ, ये बातें भी कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको मोटिवेट करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। और ये चीजें काम भी करेंगी, लेकिन ये अभी काम नहीं करेंगी। इनकी बातें पता है आपको कब याद आएंगी? इनकी बातें आपको याद आएंगी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब ये हार्मोन्स जो इस लेवल पे आज उफन रहे हैं ना आपके शरीर के अंदर, ये हार्मोन्स जब आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगे, जब ये चीज समझ में आएंगे, यार वो दोस्त सही कहता था, उसने सही कहा था कि मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, उसने सही कहा था कि तू अपना बहुत कीमती समय इन बेफुजूल की बातों में लगा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, यार उसने सही कहा था। लेकिन दोस्तों, जब वो सही समझ में आएगा ना, जब तक आप बहुत कुछ गवा चुके होंगे। और ये आपने नहीं गवाया, ये हर वो लड़का, हर वो लड़की गवाती है जो इस प्रोसेस से
गुजरती है, इस प्रोसेस से गुजरती है। आपने बहुत से हादसे अपने समाज में सुने हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, एक दूसरे को मारने तक उतारू हो जाते हैं, किसी तीसरे पर्सन को मारने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं, अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्यार नहीं है, याद रखिएगा। आपका ये प्यार नहीं है। आपके अंदर प्यार का दिया नहीं जगा है। आपके अंदर कोई पागलपन आया है, आपके अंदर कोई अट्रैक्शन है। जब प्यार की लो जलेगी ना दोस्तों, तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि सामने वाले की खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन आप तो चाहते हो ना कि मेरी इच्छा पूरी हो। आप अपना जो मालिकाना हक है उसको आप वहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरी है, वो मैं उसका मालिक हूँ और मेरी वो प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा कैसे ले सकता है। इस बात की जो है लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है। याद रखिएगा, जब एक रोटी होती है ना और घर में खाने वाले दो होते हैं, तो माँ कह देती है कि बेटा मुझे भूख नहीं है। ये समर्पण का भाव होता है, क्योंकि उसके पेट भरने से ही माँ सोचती है कि मेरा पेट भर गया। ये आया है आपके अंदर, ये आपके अंदर आया है। आप मान के देखिए, आपको किसी लड़के से प्यार है, आप एक लड़की हैं, आपको एक लड़के से प्यार है और वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? रोना धोना शुरू करेंगे? कोई रिवेंज की भावना लेंगे? कोई ऐसा काम करना चाहेंगे कि जिससे उसको ठेस पहुंचे? आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगर आपको उससे प्यार है तो आपको उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, लेकिन आपको उसकी खुशी से मतलब नहीं है। देखिए, जैसी खुशी आपको आपके प्यार से है, ऐसी ही खुशी उसको उसके प्यार से है। जब आप अपनी खुशी से उसको पाना चाहते हैं, तो क्या उसकी खुशी खुशी नहीं है? क्या उसकी वो खुशी खुशी नहीं है? आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर प्यार नहीं दिखा रहे, आप यहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। आप वो चीज़ पाना चाह रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। आपको सामने वाले की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, और इस चक्कर में आप कितना कुछ तबाह कर देते हो अपनी ज़िंदगी में और सामने वाले की ज़िंदगी में। ये ब्रेकअप है दोस्तों। ये इस प्यार के अंदर जो पढ़ के लोग खराब हो जाते हैं, ये वो है, मुझे तो वो ही चाहिए, चाहे उसको पसंद हो चाहे उसको पसंद ना हो। बहुत सी शादियाँ भी ऐसी होती हैं जो जोर जबरदस्ती जो है करवा दी जाती हैं। शायद पापा दोस्त थे तो उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। चाहे बच्चे को लड़का लड़की को पसंद हो और चाहे ना भी हो, ऐसा भी होता है। अब दोस्तों, इसमें आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? इस चीज़ को सोचिएगा। जब आप बैठ करके इन चीज़ों को सोचोगे कि आपने क्या किया, तो खुद पे अफसोस करोगे। मुझे पता है, मैं अपने आप पे लेके चलता हूँ, मुझे किसी लड़की से प्यार है और वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती, तो मैं उससे क्या करूँ? अब मैं उससे क्या करूँ? उसको मारूं, उसके घर वालों को धमकाऊं, उसको ब्लैकमेल करूं, तो क्या ये प्यार हुआ? क्या मैं उसको अपनी पुरानी फोटोज, पुराने अगर हमारे कोई पर्सनल मोमेंट्स की कोई हमारे पास एविडेंस है, तो क्या मैं उससे ब्लैकमेल करना शुरू करूं उसको? और क्या मैं इसको प्यार का नाम दूं? दोस्तों, ये प्यार नहीं है। और जो आपने ये रोना धोना मचा रखा है ना उसको लेकर के कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसको पाना चाहती हूँ, तुम्हें क्या पता? इस भ्रम से बाहर आ जाइए। ये प्यार नहीं है। आप अपना अधिकार लेना चाहते हैं जो आपने खुद बना लिया कि वो मेरी है, वो मेरा है। अगर आपने वास्तव में प्यार की डेफिनेशन को समझा होता तो प्यार दोस्तों सेक्रीफाइस होता है। आप वहाँ पे छोड़ देते हैं कि तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। जब तू हंसेगा, जब तू हंसेगी तो मैं खुश होऊंगा। जब तू हंसेगा, जब तू किसी के हाथों में हाथ डाल के रहेगा और तू उस मोमेंट से खुश होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। आप उसको ले आते हो जबरदस्ती, आप उसको जबरदस्ती ले आए, आप उसको जबरदस्ती ले आए और लाने के बाद वो खुश नहीं है। अब वो आपके लिए खाना भी बना रही है लेकिन वो खुश नहीं है। वो आपके साथ रह भी रही है लेकिन वो खुश नहीं है। बिस्तर में वो आपके लिए एक लाश से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है आपने उसको पा लिया? आपको क्या लगता है आपने उसको पा लिया? यहाँ पे वो तो खत्म हो ही गई, आप भी खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी से प्यार इतनी दूर चला जाएगा कि वापस कभी लौट के नहीं आएगा। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। ये प्यार नहीं है, ये हमारी खुद की ईगो है। ये हमारा, जिस ईगो की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसको हम प्यार का नाम दे देते हैं। इन गहरी सच्चाइयों को समझिए और इस मेंटालिटी से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाहर आने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बिजी कीजिए,
अपने आप को बिजी कीजिए, अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए, अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय ना मिले। इतना बिजी कर दीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, किसी में भी बिजी कर दीजिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांसिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कोई छोटी मोटी चपरासी की भी नौकरी मिलती है तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो काम आपको पसंद नहीं है वो करना शुरू कर दीजिए। घर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, लग जाइए सफाई करने में, एक एक कोने को झाड़ मारिए, आपका दिमाग बिजी हो जाएगा। जितना ज्यादा इस परिस्थिति में दिमाग को फ्री रखोगे सोचने के लिए, ये दिमाग आपको परेशान रखेगा, ये दिमाग आपसे बार बार डिमांड करेगा उसी चीज की जो जिस चीज से कुछ समय पहले गुजरा था। ये बार बार आपसे वही मांगेगा, मुझे वही चाहिए, 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 और वो आपको मिलेगा नहीं और आप इसमें परेशान हो जाएंगे। एक दोस्त को ढूंढिए, मैं आपसे बोलता हूँ, एक दोस्त ढूंढिए, एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जिससे आप बात कर सको, जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सको, जिसके कंधे पे सर रख के आप अपनी बात को रख सको। डजंट मैटर वो लड़का है, लड़की है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, फूफा जी है, ताऊ जी है, कोई कॉलेज का आपका फ्रेंड है, कोई आपका किसी भी प्रकार से आपके टच में है। एक ऐसा फ्रेंड ढूंढिए जिसके साथ बैठ करके आप घंटों बात कर सके, रो सके आप जिसके पास बैठ के, और आपको लगे हाँ ये मुझे सही बताएगा। और वो चाहे कोई भी है, उसके साथ विचार को शेयर कीजिए। जो कुछ है आपके अंदर, जो कुछ भी आपके अंदर है, उसके आगे बक दीजिए, सारा निकाल कर रख दीजिए उसके आगे, वो आपको जरूर निकाल ले जाएगा वहां से। दोस्तों, यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक अच्छे ऐसे दोस्त की जो हमें गाइड कर सके, हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें बता सके सही और गलत के बारे में, जो हमें उस मेंटालिटी से बाहर निकाल सके। हमें एक ऐसे दोस्त की जरूरत दोस्तों वहां पे पड़ती है, आपको भी पड़ेगी। ढूंढिए उसको पहले दिन से ही, तो उसको साथ में रखिए, वो आपको जरूर उस मेंटालिटी से बाहर निकाल लाएगा। बने रहिएगा, धन्यवाद।